राजस्थान में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद पहली बार उदयपुर दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मीडिया से मुखातिब होने के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वर्तमान में केंद्र सरकार जमकर एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। यही नहीं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुई घटना को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। पहला तो ये कि कल विधानसभा के अंदर हमारे राज्यपाल जी का संबोधन हुआ और उनका भाषण था, सबने सुना। परिपाटी है कि जो राज्य सरकार अपने कैबिनेट से भाषण तैयार करती है, गवर्नर साहब को वही उद्बोधन देना पड़ता है। और मुझे बड़ा खेद हुआ कल जब हमने उनका भाषण सुना, क्योंकि भाषण के अंदर मूलतः जो सार निकल कर आया वो ये था कि कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस नेतृत्व को उन्होंने कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है और एक तरह से आरोपी बनाने की कोशिश की, कमियां निकालने की कोशिश की और कुछ ऐसी बातें बोली जो तथ्य से परे थी। लेकिन इसमें महामहिम का तो उसमें क्या कह सकते हैं, क्योंकि उनको तो वो बाधित हैं। परिपाटी ये है कि वो वही भाषण पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सरकार की जो मंशा है वो उस भाषण के माध्यम से हमारे सामने आई। और मंशा ये है कि बजाय इसके कि अपना जो एजेंडा है, जो घोषणा पत्र बीजेपी ने चुनाव से पहले कहा था, उस पर कितना प्रतिशत लागू हुआ, कितना नहीं हुआ, कैसे वो करेंगे और आने वाले समय के लिए बीजेपी का, अपनी सरकार का, जो सरकार बनी है जनता के वोटों से, उन वादों को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, वो जो एक रोड मैप होता है वो उस भाषण से सामने आया नहीं। मुझे लगा कि जो वादे किए हैं और अब फाइनली जो डबल इंजन की बात करते थे वो सरकार यहाँ बन गई डबल इंजन की। अब एक इंजन दिल्ली में जो 10 साल से काम कर रहा है, उसकी जो रिपोर्ट कार्ड 10 साल की है, उसका भी आकलन जनता कर रही है, वक्त कर रही है। जब 2014 में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी और आपको याद होगा ये सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार थी। कांग्रेस सरकार हमेशा गठबंधन सरकार थी, काफ़ी दबाव रहता था अलग अलग पार्टीज का, लेकिन भाजपा का पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो वादे खुद भाजपा के नेताओं ने अपने मुख से किए थे, हमने उनको प्रेरित नहीं किया था, जो बातें उन्होंने कही थी, वो किसान की आमदनी दुगनी करने की बात कही थी, महंगाई को ख़त्म करने की बात की थी, कालाधन समाप्त करने की बात की थी, लोगों के खातों में 15 लाख रुपए डालने की बात की थी, नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात की थी। ये वो वादे हैं जो रिकॉर्ड पर है भाजपा के। अब इन 10 सालों में आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए तो हर मापदंड में वो फेल रहे हैं। और उन्होंने जो किया, यूपीए की सरकार में जो कानून बने, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, हम लोगों ने नरेगा चालू किया। और बीजेपी की सरकार में जीएसटी लेकर आए, नोटबंदी उन्होंने कर दी, 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ, 1.5 साल तक आंदोलन के बाद उन कानून को वापस किया। आज तक ये पता नहीं कानून बनाए क्यों और बनाए तो वापस क्यों लिए। शुद्ध रूप से राजनीतिक नुकसान जब देखा तब वापस किए। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 10 साल की जो भाजपा की सरकार का जो काम रहा है, लोग उसका आकलन कर रहे हैं। महंगाई आज रिकॉर्ड स्तर पर है, बेरोजगारी आज़ादी के बाद हाईएस्ट लेवल्स पर है, शिक्षित नौजवानों को अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। तो ये जो पूरा वातावरण बना है, इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। चुनावों में जब वोट लेना है तो किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है, कैसे ध्रुवीकरण करना है, विज्ञापन, इश्तिहार, प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया माध्यम से एक माहौल बनाना, लेकिन धरातल पर जो काम करना चाहिए था, मैं मानता हूँ सरकार नहीं कर पाई है। इसलिए जो तमाम विपक्ष की पार्टियाँ हैं इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रही हैं और मैं समझता हूँ बहुत जल्द सीटों का बंटवारा है वो फाइनल स्टेजेस में आ जाएगा। उसकी घोषणा भी इंडिया अलायंस की सभी गठबंधन के साथी करेंगे। तो ये चुनाव होगा, हमारी कोशिश रहेगी कि चुनाव हम लोकसभा का लेकर आएँ इश्यूज़ पे जो जनता के इश्यूज़ हैं, पब्लिक के, विमेन सेफ्टी के, किसानों के, हमारी जो पहलवान बच्चियाँ धरने बैठी रही इतने महीनों तक जंतर मंतर दिल्ली में, इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। तो आप एक तरफ सशक्तिकरण की बात करते हैं महिलाओं की, दूसरी तरफ उन बच्चियों का जिन्होंने शौर्य प्राप्त किया, ओलंपिक में मेडल लेकर आए, देश का नाम रोशन किया, उनकी बात को आपने सिरे से खारिज कर दिया। तो ये सब बातें जनता देख रही है, उनके जहन में सारी हकीकत मौजूद है। इसलिए हम चाहते हैं कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स हो, परफॉर्मेंस, गवर्नेंस, डिलीवरी और आपकी जो 10 साल की रिपोर्ट कार्ड है उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर वाद विवाद हो, उस पर जनता मन बनाए।
बीजेपी की कोशिश ये है कि मुद्दे ऐसे हों, जज्बाती हों, भावनात्मक हों, ताकि जनता का ध्यान डाइवर्ट रहे। तो इन बातों को लेकर जनता में हम लोग अपनी बात रखेंगे और कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब हैं, बाकी नेता हैं, वो प्रचार बहुत जल्द चालू करेंगे देश भर में। राहुल जी ने यात्रा चालू करी है मणिपुर से। मैं मणिपुर गया था इम्फाल में, और जो रिस्पांस वहाँ पर था, एक छोटा प्रदेश उत्तर पूर्व में, उसकी राजधानी में, वहाँ लोग सहमे हुए हैं, भयभीत हैं, डरे हुए हैं, हिंसा का शिकार हुए हैं, बलात्कार हुए हैं, मर्डर हुए हैं, सरकार नाम की चीज़ वहाँ बची नहीं, और वो नेगोशिएशन चल रहे हैं। तो संभवतः इस बार कांग्रेस पार्टी शायद उतनी सीटों पर ना चुनाव लड़े जितने हम 2019 में लड़े थे। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर द्विपक्षीय मुकाबला है, जिन स्टेट्स में सीधा कांग्रेस बीजेपी की टक्कर है, उन स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी को और बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा। तो जब हम कम सीटों पर लड़ेंगे तो हम लोगों को हमारा जो स्ट्राइक रेट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए पूरी ताकत के साथ सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ता एकजुट होकर लड़ रहे हैं। और इन विधानसभा चुनावों में हम नहीं जीत पाए, लेकिन हमारा वोट शेयर छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जितना पहले था उतना ही है, वोट कम नहीं हुआ है, हमारा समर्थन उतना ही है। मैं आशावान हूँ कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, जब सारे विवाद समाप्त होकर एक शुभ काम हो रहा है, इसमें पूरे देश की सहमति है, हम सब लोग चाह रहे हैं, और जब कोर्ट के निर्णय के बाद विवाद की कोई स्थिति बचती नहीं है, देखिए, और जब ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें विवाद उतना ही था कि इसमें कई शंकराचार्य जी ने कहा कि वो उसमें भाग नहीं लेंगे, उसके भी कारण होंगे। और मैं तो मानता हूँ कि ये अगर किसी को पूजा करनी है, किसी की कहीं भावना है, किसी को किसी के दर्शन करने जाना है, तो कोई राजनीतिक दल इसको डिक्टेट करे कि अब करो या मत करो, ये गलत है। मुझे कब वैष्णो देवी जाना है, कब तिरुपति जाना है, कब अयोध्या जाना है, मेरे मन की बात है। मैं आज जाऊँ, कल जाऊँ, परसों जाऊँ, बुलावा आता है, हम सब जाते हैं, मन है, श्रद्धा है, भाव है, जाना चाहिए। लेकिन इस तरह कहीं ना कहीं इसको पोलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है, और मैं उसको सही नहीं मानता हूँ। और कांग्रेस में कोई नहीं, हम सब अभी कुछ नेता गए हैं, 2 दिन पहले गए हैं, आगे भी जाएंगे, सब जाएंगे, जिसको जब समय मिलेगा जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, जाना भी चाहिए, जिसकी श्रद्धा जाए। लेकिन इसमें इसको राजनीतिक गली में इसको आकलन करना, विश्लेषण करना, इसको पोलिटिसाइज करना, मैं इसको गलत मानता हूँ। बाकी तो अच्छी बात है, उसमें क्या सब आमंत्रण अस्वीकार किया है पार्टी के लोगों ने। तो मुझे तो आमंत्रित नहीं किया, ना मुझे चाहिए आमंत्रण, मैं तो मेरा जब मन करे तब जाऊँगा। लेकिन ये अलग, उसको पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरह इसको पॉलिटिक्स के नज़र से देखना गलत है। आप किसकी पूजा करते हैं, कब व्रत रखते हैं, कब मंदिर जाते हैं, कब दर्शन करते हैं, ये आदमी और परिवार के एक श्रद्धा का भाव है, हमारे पर डिपेंड करता है। और मैंने कल भी कहा कि रामलला तो कण कण में बसे हैं। भगवान राम के बिना सृष्टि भी अधूरी है, ये सब मानते हैं। लेकिन इसको एक सीमित कर देना, इसको एक पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा तक ही सीमित कर देना, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। सचिन जी, आप बताएं कि अभी आपने कल भी स्टेटमेंट दिया और आपने कहा कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो अरेंजमेंट है सीट के लिए, वो भेदभाव बुलाकर एक साथ आना चाहिए। मगर जो कांग्रेस की स्थिति है, जो पिछला चुनाव हुआ राजस्थान में, पार्टी अपने अंदर के भेदभाव को नहीं बुला सकी बुरी तरह से, कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान नहीं हुआ, कार्यकर्ता आपका वोटिंग कराने नहीं उतरा, और बाहर भी ये कि यही हालत है, चाहे किसी भी स्टेट को ले। तो पहले पार्टी कैसे निपटेगी अपने अंदर के अंदर लोग? ऐसा है, आप कह रहे हैं अगर ऐसा होता तो हमारे 70 विधायक क्यों जीतते? पार्टी ने बूथ पे काम किया है, पार्टी ने सारी बातें बुलाकर, आप सभी जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। चंद महीने पहले हमसे दिल्ली में मिले, हम सब ने मिलकर बात करी और हमने कहा कि अब जो हुआ सो हुआ, आज हमें चुनाव लड़ना है। और ये बात मुझे राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने कही कि भाई हम सबको मिलकर लड़ना है, क्योंकि देश को आज मजबूत कांग्रेस की ज़रूरत है। और कांग्रेस मजबूत कब होगी? जब हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मिलकर चुनाव लड़ा, हमारे कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात हो रही है, कार्यकर्ताओं का सम्मान हुआ ही नहीं कांग्रेस। ऐसा है, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए मैंने तो कभी कोशिश करी नहीं, और आप सब जानते हैं। मैंने हमेशा कहा कि हमें जिन लोगों ने संघर्ष करा है उनको हर एक को पद नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को सुना जाए, उनके श्रम को, उनके योगदान को महत्व दें, उनको सम्मान दें, और उनकी बात उनको लगे हम भागीदार हैं सिस्टम में। और ये भावना पैदा करना मुश्किल काम नहीं है। तो उसका तो मैंने हमेशा ही उसका वकालत उसकी की है, और कार्यकर्ताओं के दम पर ही सरकारें बनती हैं। याद रखिए, सरकार पार्टी नहीं बनाती है, पार्टी सरकार बनाती है।
तो पार्टी और कार्यकर्ता मजबूत रहेगा तभी संभावना आगे आएंगी। और इस बार हम कामयाब नहीं हो सके, लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस कार्यकर्ता के जोश में कमी है या मनोबल में कमी है। मैं लगातार प्रदेश में दौरे कर रहा हूँ और आज भी बहुत मजबूत कांग्रेस कार्यकर्ता एक साथ खड़ा हुआ है, बूथ से लेकर ब्लॉक से लेकर देश में, और हम अच्छे परिणाम लेकर आए। जो लगातार चुनाव हार रहे हैं, अभी जो लगातार चुनाव हार रहे हैं लोकसभा या लोकसभा में मौका मिलेगा इस बार या टिकट दिखेंगे इस बार? ये अल्टीमेटली लोकसभा के टिकट या कोई भी टिकट का वितरण सीईसी करती दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का जो टॉप डिसीजन मेकिंग पार्टी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि नए लोगों को मौका देना चाहिए, और जब तक हम नए लोगों को मौका नहीं देंगे तब तक वो ऊर्जा का संचार नहीं होगा। और ये किसी एक व्यक्ति विशेष या एक प्रदेश या एक जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल में कह रहा हूँ। और जहाँ जहाँ कांग्रेस ने खासकर आपने रिकॉर्ड देखिए, आप जब नौजवानों पर हमने दाव खेला है उसमें अधिकांश जगह सफलता मिली है। ये प्रमाणित है, इसमें कोई मेरी व्यक्तिगत बात नहीं, आप आंकड़े लगे देख लीजिए। जब नौजवानों पर हम लोगों ने उनको मौका दिया है, उनको पंक्ति में आगे खड़ा किया है, तो पब्लिक ने वर्कर्स ने उसको अप्रिशिएट किया है। आपने पार्टी फोरम की बात की, बिल्कुल, मैं हर फोरम में उठाता हूँ बात को, लेकिन देखो अल्टीमेटली विनेबिलिटी क्राइटेरिया होता है। सिर्फ नौजवान होना ही आपको जीत दिलाएगा ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति ने 10, 20, 30, 40 साल काम किया है वो व्यक्ति भी उम्मीदवार है, और ऐसी जो भी एज हो, लेकिन अगर हमें चूज करना है तो बराबर के हैं, तो मुझे लगता है कि नौजवानों को अगर हम मौका देते हैं तो उससे एक मैसेज जाता है कि हम विश्वास नई पीढ़ी पर कर रहे हैं। तो ये नौजवान देश है, नौजवान प्रदेश है, ऐसा क्यों नहीं पार्टी को करना चाहिए? पार्टी ने किया भी है। बहुत से लोगों को इस बार विधानसभा में जाने का मौका मिला है, और मैं देखता हूँ नए नए चेहरों को, मुझे खुशी होती है कि उन लोगों को यूनिवर्सिटी में थे, एनएसयूआई में थे, यूथ कांग्रेस में थे, आज विधानसभा में हैं। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको मौका मिला। सर, राहुल गांधी की यात्रा का जिक्र किया आपने। भारत जोड़ो यात्रा निकली, उसके बाद में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, नकारात्मक परिणाम आए। इस यात्रा का क्या परिणाम हुआ? इस यात्रा जो भी आप देखिए, भारत जोड़ो यात्रा चली 4,500 किलोमीटर, वो व्यक्ति पैदल चले। मुझे लगता है कि आज़ाद भारत के इतिहास में इतना बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट, मतलब एक पॉलिटिकल व्यक्ति ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया हो। बहुत से लोग कहते थे कि ये पूरा नहीं होगा, राहुल जी करेंगे नहीं करेंगे। राहुल जी ने पूरी शिद्दत के साथ लगातार चलकर ये दिखाया कि जब किसी काम को ठान लेते तो पूरा करते हैं। अब उसकी तुलना हम करें कि इस राज्य में इतने वोट मिले, ये पॉलिटिकल यात्रा ही नहीं है। भारत जोड़ने का मतलब लोगों को साथ रखना। आज जो माहौल बना है टकराव का, द्वेष का, कहीं कहीं हिंसा का, कहीं आपस में जो भाईचारे को ख़त्म करने की बात है, और जो वंचित वर्ग हैं जिनकी आवाज़ को कोई सुनता नहीं है, उन लोगों को साथ जोड़ने का काम किया, पैदल चल कर किया। लोगों से, लाखों लोगों से वो मिले। इस वाली यात्रा क्योंकि समय कम था तो ये हाइब्रिड यात्रा है। इसमें कुछ हिस्सा बस से जा रहे हैं, कुछ पैदल चल रहे हैं, लेकिन लोगों से मिलना, उनकी बात को सुनना। और कमी है कि भारत सरकार में देखा मैंने, सुनने की कमी है, बोलने की कमी नहीं है। रेडियो हो, भाषण हो, माइक हो, मंच हो, भाषण बोलना, लेकिन तो अगले के सुनते लोग हैं, देश में लोग क्या कह रहे हैं, तो उनकी सुनना, उनको एक सांत्वना देना। और मैं कहता हूँ पीड़ा, गुस्सा, दुख सुनने से ज़्यादा कम हो जाता है। देखो सुने तो सही कोई, वो तो अपने से बोलने में टाइम नहीं मिल रहा लोगों को। तो राहुल जी ने जो यात्रा की है, शोषित वर्ग हैं, जो जिनकी बात को सुन नहीं रहा, जो अपने आप को दबाव महसूस करते हैं, उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाकर उनको न्याय दिलाने की कोशिश की है। 14 राज्यों में यात्रा जाएगी, और राजस्थान में शायद 2 ही दिन का कार्यक्रम है, लेकिन यहाँ 2 दिन का यहाँ पर भी होगा। तो यात्रा से के माध्यम से राहुल जी ने देश में संदेश देने की कोशिश की है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये ज़रूरत कांग्रेस पार्टी की है, ये ज़रूरत पूरे देश की है, पूरे मुल्क की है। जो वातावरण बना है, जो एजेंसीज़ को लगातार एक सिस्टमैटिक तरीके से खोखला करने का काम किया है, जो इंस्टीट्यूशन हमारे देश के 70 साल से इनको शिक्षित करने का काम अलग अलग सरकारों ने किया, इस 10 साल में इस सरकार ने उसको बिल्कुल खोखला बना दिया है। चाहे वो जुडिशरी की बात करें, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की बात करें, चाहे वो भारत सरकार की एजेंसीज़ हैं, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, उनका ऐसा आप आंकड़े देख लीजिए। 96% जो नोटिस मिले हैं, जो छापे पड़े हैं, जो पूछताछ ईडी ने की है, 96% विपक्ष के लोगों पे की है। जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, राजनीतिक जिनकी असहमति है केंद्र सरकार से, उनको टारगेट किया जा रहा है, ओपनली कर रहे हैं। मतलब इसमें धड़ल्ले से, इसमें कोई संकोच किसी को नहीं है। ये सब बातें भी देश का नौजवान देख रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाले समय का जो चुनाव है, राजस्थान में हम लोग ये चुनाव हारे, बड़ी हमने कोशिश की कि ये 30 साल की परंपरा टूटे। ये 5-5 साल का जो होता है सरकार कांग्रेस और बीजेपी, मैंने बहुत कोशिश करी है। मुझे बड़ा खेद है कि हम सरकार बना नहीं पाए। और लेकिन
ये बात भी सच है कि हमारा जो मत प्रतिशत है, जो वोट हमारा वोट शेयर था, वो कम नहीं हुआ है। और सरकार बनने के तुरंत बाद एक बाई इलेक्शन हुआ नगर जिले में। वहाँ पर सारी मान मर्यादाओं को, कानून को, आचार संहिता के नियम की पालना तो दूर, उनको दूर रखकर पहली बार एक चलते चुनाव में आचार संहिता लगते हुए, यहाँ पर आप एक मास्टर का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, आप एक पाइपलाइन नहीं डाल सकते हैं। उस चुनाव में आपने भाजपा के उम्मीदवार को मंत्री की शपथ दिला दी, मंत्री बना दिया, लेकिन एमएलए जनता बनाती है। उस चुनाव में भारी बहुमत से हमारे नौजवान उम्मीदवार रूबी कुंड में चुनाव जीत कर गए हैं। तो 3 हफ्ते के अंदर अगर जनता भाजपा को आईना दिखा रही है, इसका मतलब ये है कि कोई भी दल, कोई भी ये ना समझे कि जनता हमेशा से हमारे साथ रहेगी, हड्डीबद्ध रहेगी। तो पब्लिक में, जमहूरियत में, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। और ये जो उन्होंने शुरू में आईना दिखाया है सरकार को, ये उनको मजबूर करेगा अपने गिरबान में झांक कर देखें। सरकार बने महीना भी नहीं हुआ है, और क्योंकि सरकार अभी बनी है, तो मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सब मिल रहे हैं, जो आपने नाम बदलने शुरू कर दी योजनाओं के, बच्चों की नौकरी आपने ख़त्म कर दी। मैं कल जयपुर में धरने पे गया था। उन 5000 लोगों को अगर आप नौकरी से निकालना था, तो आप कारण बताते, आप खुद इसमें ये कमियां हैं, या ये स्कीम गलत है, या इसमें इसके मापदंड अलग हैं, उनको नोटिस देते, उनसे सवाल पूछते, उनसे कुछ कार्रवाई करते। आपने एक कलम के लाइन से उनको नौकरी से निकाल दिया है। तो मंशा ये है कि कहीं ना कहीं इसमें प्रतिशोध की भावना भी है, और नौजवानों को नौकरी देने का जो बात भाजपा करती है, उस वादे से मुकर गए हैं। आप नए अवसर कहाँ देंगे? आप जिनको अवसर दे रखे हैं, सिर्फ ये बोलकर कि इस योजना का नाम राजीव गांधी के नाम पर रखा था, प्रतीत तो यही होता है। ये बच्चों ने मुझे कहा कि मिला हो सकता है। तो सारी बातें जनता के सामने हैं। लोकसभा के चुनावों के लिए हमारी तैयारी हो रही है। कल लगातार 2-3 हमारी मीटिंग्स हुई हैं, प्रदेश इलेक्शन कमेटी की, कोऑर्डिनेशन कमेटी की, सब नेताओं से चर्चा की है। अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से हम फीडबैक ले रहे हैं। और एआईसीसी ने भी ये कहा है कि समय से पहले हम अपने लोकसभा के उम्मीदवारों के नाम डिसाइड करें, ताकि चुनाव प्रचार का हमको पर्याप्त समय मिल जाए। तो इन सब बातों पर हमने जयपुर में चर्चा की है, और उदयपुर में हम सब, हमारे दोनों शहर जिलाध्यक्ष साथ में मौजूद हैं। संगठन पूरी तैयारी में लगा हुआ है, और मैं मानता हूँ इंडिया अलायंस का जो परफॉर्मेंस रहेगा, देखिए, क्योंकि इस बार